हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल A1 स्टडी सर्किल। तो फ्रेंड, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि अपने चैनल पर हम यूपी ट्रिपल पेट का एग्ज़ाम जो होने वाला है 18 सितंबर को, उस संदर्भ में वीडियो बना रहे हैं। और अपने चैनल पर आपको हिस्ट्री और पॉलिटी इन दोनों की क्लास चल रही है, ठीक है। तो आप अभी तक 125 क्वेश्चन हमने पॉलिटी के करा रखे हैं अपने चैनल पर। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और इन वीडियो को भी हमारे चैनल पर जाके देख लीजिएगा। और जितने क्वेश्चन हम करा रहे हैं, ये सभी क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है। और ये जान लीजिए कि आपके ये पेट का एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है, 18 सितंबर को। उसमें ये कंफर्म है, कितना भी टफ पेपर बनेगा आपका एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तो 25 में से 25 क्वेश्चन आपके जीएस जीके के जो होने हैं, 100 क्वेश्चन आएंगे, तो उसमें आपके 100% हम करा देंगे। बस आपको सारे क्वेश्चन को देखते जाना है, ठीक है, अब प्रैक्टिस करते जाना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। चलिए 125 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, 126 में से स्टार्ट करते हैं अपना ये वाला वीडियो, ठीक है। तो क्या कह रहा है 126 क्वेश्चन, क्या कह रहा है फ्रेंड, फटाफट देख लीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना था तथा कूट की सहायता से। अच्छा, ठीक है, वही पुराना पैटर्न। सूची 1 में मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, ये सब दिया गया है। और सूची सेकंड में क्या दिया गया है, भाग कौन से भाग में है, भाग 3, भाग 4, भाग 5 है, भाग 17, 18 ऐसे ही दिया है, ठीक है। तो अब इनको मैच कराना है। 4 ऑप्शन भी आपको दिए गए हैं। अब बताइए इसमें से कौन सा मौलिक अधिकार कौन से भाग में है। चलिए आप शुरू करिए फटाफट। मौलिक अधिकार के कौन से भाग में है, तो ए का भाग 3, भारत का संविधान के ए का ये होगा, ये सेकंड वाला, ठीक है। थोड़ा हम इसको जूम कर दें ताकि ये, हाँ ये ठीक है, अब सही से आपको दिखेगा भी। देखिए, मौलिक अधिकार के लिए 1 और 2 हो गया, ठीक। अब मौलिक कर्तव्य भाग 4A है, आपको पता ही है मौलिक कर्तव्य भाग 4A में है। अब उसके बाद मैच कराना है इसमें संघ का। हाँ, अब देखिए 2 तो मिल गया, अब 2 से ही चाहिए आप, तो आप चाहें तो आंसर अपना फट से निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए A का 2, B का 1, A का 2 और B का 1, A का 2 B का 1 है, A का 2 B का 1, अच्छा है, दोनों में है, यानी कि हमें एक स्टेप और आगे जाना पड़ेगा, ठीक है। अब इसका मतलब ये बी और डी तो नहीं होगा, ये दोनों ऑप्शन तो कैंसिल हो गए। ए का 2 बी का 1 मिल रहा है, इन्हीं दोनों मिल रहा है, ए और डी में। अब देखिए ए और सी में, सॉरी ये सी है, ठीक है, ए और सी मिल रहा है। तो अब देखिए संघ, संघ के संदर्भ में बातें कहाँ हुई है, संघ के संदर्भ में जो संविधान, भारत के संविधान में बातें हुई हैं, वह कौन सा है, सी का 4 हो जाएगा, यानी कि भाग 5 में है। भारत के संविधान के भाग 5 में संघ से संबंधित, संघ क्षेत्र या केंद्र से संबंधित, ठीक है, वो जितने भी अनुच्छेद हैं वो भाग 5 में है, ठीक है, भारत के संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। अब उसके बाद एक बचता है आपात उपबंध। आपात उपबंध भाग हो जाएगा आपका कितना है, 10, 15, 3, 18, 18वें में है, ठीक है, भाग 18 में आपात उपबंध से संबंधित अनुच्छेद हैं, ठीक। तो ABCD सब मैच कर गया। तो अब देखिए ए का 2 और बी का 1, ये तो हो गया, ए का 2 बी का 1, तो ए का 2 बी का दोनों में हो गया। अब सी का देख लेते हैं, सी का 4 इसमें दिया है, सी का 4 इसमें नहीं, इसमें सी का 3 है, तो यानी कि सी का 4 हमारा संघ से यानी केंद्र से संबंधित जो अनुच्छेद है भाग 5 में है भारत के संविधान के, यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, फटाक से लगा लीजिए, ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। सी का 4 और डी का 3, ठीक। चलिए 126 का ये ऑप्शन लगाइए और फटाफट नेक्स्ट चलते हैं 127वें क्वेश्चन पर है। 127 क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड, आपकी स्क्रीन पर है 127 क्वेश्चन। थोड़ा हम इसको जूम कर दे रहे हैं, फटाफट देख लीजिए क्या है। भारतीय संविधान, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड सारे। आप लोग को ऐसे क्वेश्चन, इतने स्टैंडर्ड क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे, आप इसको तैयार कर लेंगे तो आपको एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाना, ठीक है। तो 127वां क्वेश्चन आप फटाफट देख लीजिए क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान का भाग 15(1)(16), ठीक है। तो भारतीय संविधान का भाग 16 जो है अनुच्छेद 330 से लेकर 342 तक है, ये भाग 16 में, ठीक। अनुच्छेद 330 से अनुच्छेद 342 तक भाग 16 में है। तो ये संबंधित है, ठीक, किसे संबंधित है, प्रशासनिक अभिकरणों से, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी कह रहा है अखिल भारतीय सेवाओं से। ऑप्शन सी कह रहा है वित्त आयोग से। और ऑप्शन डी कह रहा है लोकसभा में अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण तथा एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व से। ये 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। अब बताइए इनमें से भाग जो है 16 जो है किसे संबंधित है, जिसमें जो कि अनुच्छेद 330 से 342 है। तो 127 का सही आंसर बिल्कुल
बिल्कुल करेक्ट आंसर है आप लोग का। लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति से के आरक्षण से संबंधित और एंग्लो इंडियन के समुदाय के प्रतिनिधित्व से संबंधित है। ठीक है, अनुच्छेद 330 और 342 तक है, इसमें एक प्रावधान है। ठीक है, ये भारतीय संविधान के भाग 16 में है। चलिए भाग 16 ये आप याद रखिएगा, ये 16 रोमन में लिखा गया है, 10 और 5 15 और 1 16। ठीक, चलिए 127 का डी ऑप्शन लगाइए फटाफट। 128 को भी देख लेते हैं फ्रेंड। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से एक युग्म सही सुमेलित है। 128वां कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है। 4 ऑप्शन है, संविधान का दूसरा भाग, संविधान का दूसरा भाग या भाग 2। ये मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार जो संविधान के दूसरे भाग में है, बिल्कुल गलत, तीसरे में। संविधान के तीसरा भाग में नागरिकता है, बिल्कुल गलत, उल्टा ऊपर नीचे कर दिया। नागरिकता भाग 2 में है और मौलिक अधिकार भाग 3 में है। संविधान का चौथा भाग 4 ए में मौलिक कर्तव्य है, बिल्कुल सही है। और सही सुमेलित की बात कर रहा है, यही होगा। ठीक है, सी ऑप्शन लगा लीजिए। और संविधान का 5वें भाग में नीति हिंसा तत्व है। ठीक है, ये गलत है, जो भाग 4 में है नीति हिंसा तत्व, 5वें में नहीं, ये भी गलत है। ठीक, तो चलिए 128वें का सी ऑप्शन लगा लीजिए। ठीक है, 128वें का यानी कि मौलिक कर्तव्य भाग 4 ए में है। ठीक है, चलिए 128 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। 129वें पे आते हैं, फटाफट देख लीजिए। 129 129 क्वेश्चन क्या कर रहा है फ्रेंड आपकी स्क्रीन पर। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है। सही सुमेलित की बात कर रहा है, तो नागरिकता संविधान का भाग 3 में है, गलत। नागरिकता संविधान का भाग 3 में नहीं है, 2 में है। मौलिक अधिकार संविधान का भाग 4 में, 5 1 4, हाँ ठीक। मौलिक अधिकार संविधान का भाग 4 में है, गलत, 4 नहीं है, 3 में है। मौलिक कर्तव्य संविधान का भाग 5 में है, ये भी गलत। राज्य जो है, राज्य से संबंधित जो है अनुच्छेद, वो संविधान के भाग 5 1 6, ठीक है, 6 में है, बिल्कुल सही है, 100% यही सही होगा, ये सही भी है। भाग संविधान के भाग 6 में राज्य से संबंधित अनुच्छेद हैं। ठीक, 129 का डी ऑप्शन लगाइए। चलिए 129 के बाद 130 130 क्वेश्चन पर आते हैं, फटाफट देख लीजिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है। कह रहा है कि कौन सा एक सुमेलित नहीं है, तो इसमें भी सुमेलित नहीं है की बात कर रहा है, तो इसको फटाफट बताइए। संविधान का भाग और इधर विषय दिया। भाग 2 नागरिकता, सही है। भाग 3 में मूल अधिकार, सही है। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये भी सही है। भाग 5 में मूल कर्तव्य, यही गलत है, डी ऑप्शन लगा लीजिए। ठीक है, देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितना आसान कितना बार पूछा गया। ठीक है, और आपको ये सब तो बेसिक याद ही है। 130वें का डी ऑप्शन लगाइए। अब फटाफट देखते हैं 131 क्वेश्चन। 131वां क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड आपकी स्क्रीन पर। इसमें भी दिया है कि 2 सूची दिया है और उसमें एक तरफ दिया है संविधान के भाग और दूसरी तरफ उससे संबंधित विषय। तो संविधान के भाग कितना, 10 और 5, ठीक है, सुमेलित करना है ना, तो सूची यहाँ रखिए, नीचे थोड़ा ऑप्शन भी दिखे। हाँ ठीक, संविधान का भाग 10 और 5 15, यह इधर आपात उपबंध है, ये है राजभाषा है और कुछ वर्गों के से संबंधित विशेष प्रावधान है। ठीक है, तो बताइए इसमें सही आंसर क्या होगा। संविधान का भाग 4 131 क्वेश्चन है। तो इसमें सही मैच कराना है, मैचिंग कराना सब में फटाफट। तो इसमें मैच करा दीजिए फटाक से, क्या हो जाएगा। संविधान का भाग 10 और 5 15 है। ठीक है, तो 10 5 संविधान के भाग 15 में क्या है, निर्वाचन से संबंधित प्रावधान है। ठीक, अब उसके बाद निर्वाचन से संबंधित प्रावधान इसमें हो गया। और उसका 10 और 5 15 1 16, संविधान के भाग 16 में क्या है, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान है। ठीक है, कुछ वर्गों के संबंधित विशेष प्रावधान है, भाग कितना, 16 में। ठीक, अब उसके बाद देखिए संविधान का भाग 17 भाग में क्या दिया गया है, इसको मैच कराना। ठीक, राजभाषा से संबंधित है, ये हम बताए भी थे। ठीक है, और उसके बाद अब लास्ट बचता है डी। संविधान का भाग डी जो है आपात उपबंध से संबंधित है, यानी कि 10 5 15 3 18 आपात उपबंध। ठीक, तो इसका ए का 4 हो गया, बी का 3 हो गया, सी का 2, ए का 4 बी का 3, ए का 4 बी का 3, अच्छा यह है। ठीक, सी का 2, यही है, बी ऑप्शन लगा लीजिए, डी का 1। ठीक, बी ऑप्शन लगाइए इसका 131 क्वेश्चन का बी ऑप्शन। ठीक, चलिए 131 के बाद 132 पर आते हैं, फटाफट देख लीजिए फ्रेंड क्या कह रहा है।
देखिए सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब आपकी स्क्रीन पर देखिए। भारत के संविधान के किस भाग में संघ राज्य संबंधों की बात कर रहा है, इसका उल्लेख किया गया है। भारत के संविधान के किस भाग में संघ और राज्य यानी कि केंद्र और राज्य संबंध जिसे कह रहे हैं, ठीक कहते हैं। भाग 10 में, भाग 11 में, भाग 14 में या भाग 15 में, ठीक है। तो 132 क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए फ्रेंड, बिल्कुल सही। भाग 11 में केंद्र राज्य संबंध के संदर्भ में अनुच्छेद हैं, ठीक है, इसमें उल्लेख किया गया, ठीक। भाग 11 संविधान, भारत के संविधान के भाग 11 में केंद्र राज्य संबंध के संदर्भ में अनुच्छेद, उसके संबंधित अनुच्छेद हैं, ठीक। 132 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। 133 पे आते हैं, इसका बी ऑप्शन लगाइएगा। और इसको 133 पे आते हैं। 133 कह रहा है हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है। तीनों सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है, किस भाग में, भाग पूछ रहा है, ठीक है। तीनों सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की है, भाग 9 में, भाग 10 में, भाग 11 में या भाग 12 में, ठीक। तो 133 का सही आंसर लगा लीजिए, भाग 11 में, भाग 9 नहीं, भाग 10, हाँ ठीक ठीक ठीक। हमारे संविधान के किस भाग में तीनों सोपानों की बात हो रही है ना, यानी कि नगर पालिका, नगर पंचायत और नगर निगम, ठीक है। नगर पालिका, नगर पंचायत और नगर निगम, तो तीन सोपान या 3 स्तर पे हो गया बात। हाँ, पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है। ये संविधान, भारत के संविधान के भाग 9 में है, ये ऑप्शन सही है। 133 का ये ऑप्शन लगा लिए फ्रेंड। और चलते हैं फटाफट 134 पे। 134 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है फ्रेंड, देखिए फटाफट क्या कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, तो सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करना है, तो वही मतलब मैच कराना है जो अभी तक कराते आ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए फटाफट इसमें क्या हो जाएगा। देखिए एक तरफ तो दिया गया है विषय, हैं, दूसरी तरफ दिया गया अनुच्छेद। नागरिकता कौन से अनुच्छेद में है, ठीक है। तो नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद 1 में बात कही गई है, ठीक। तो ए का क्या हो जाएगा 4, इसका 4 हो जाएगा, पहले तो 1 मैच हो गया, ठीक। 134 एक मिनट क्या कह रहा है, थोड़ा क्वेश्चन हमको पढ़ना पड़ेगा। सूची 1 सुमेलित की तो सूची के कोड का उपयोग करके सही उत्तर, अच्छा से तो सेम लिखा है, ठीक है। सूची इधर 1 दी गई है, उधर दिया गया दूसरे सूची 1 में दिया गया विषय, दूसरे में दिया गया अनुच्छेद, ठीक है। तो पहला क्या है ए नागरिकता, ठीक है, ये दिया है नागरिकता। तो इसमें बताना है नागरिकता जो हो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आएगी, तो ये अनुच्छेद इधर, अच्छा हाँ अनुच्छेद दिया है ना, भाग नहीं दिया भाई। अनुच्छेद 2 में ये दो दूसरा है अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 5 तक नागरिकता के संदर्भ में बातें कही गई हैं, ठीक है। चलिए ये भाग 2 का विषय, भाग 2 के तहत है, ठीक। और ए का 2 हो गया। अब उसके बाद क्या कह रहा है, विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता यानी कि कानून की नज़र में सब बराबर हैं, ठीक है। ना कोई सीएम है या डीएम है या कोई बहुत बड़ा है, अब पहुंच वाला है, रसूख वाला बिजनेसमैन है, अंबानी टाइप है क्या है, तो उससे कानून जो है वो सबको एक नज़र से देखता है। तो विधि के समक्ष समता, ठीक है, इसका यह मतलब होता है, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, यह अनुच्छेद 14 में है। अनुच्छेद 14 में इसी का प्रावधान है कि विधि के समक्ष समता होगी, समता होगी, यानी कानून की नज़र में कोई ऊपर ऊंचा नीचा, अमीर गरीब, काला गोरा, ये सब नहीं होगा, ठीक है। बड़ी जात छोटी जात ऐसा कुछ नहीं है। तो अनुच्छेद 14 यह कहता है, ठीक है, विधि के समक्ष समता, समक्ष समता, ठीक। चलिए संघ का नाम और अधीनस्थ क्षेत्र, संघ का नाम और अधीनस्थ क्षेत्र कौन से अनुच्छेद में है, संघ का नाम और अधीनस्थ क्षेत्र, ठीक है। तो ये हो जाएगा अच्छा, संघ का नाम तो ये अनुच्छेद 1 है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 करता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए का 2, बी का 1, हाँ, और सी का 4। ए का 2, बी का 1, सी का 4 कहाँ, अच्छा एक ऑप्शन ढक रहा है, हमें लग रहा वही होगा, हाँ ठीक। ए का 2, बी का 1, सी का 4, देखिए मिल रहा है ना, डी का 3,
सी ऑप्शन लगा लीजिए। 134 का सी ऑप्शन लगाइए फ्रेंड। 135 पे आते हैं, फटाफट देख लीजिए। 135 क्वेश्चन क्या कह रहा है आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित जो नहीं है उनको बस हटाना है, ठीक है। ऑप्शन ए कह रहा है कि मानव के दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम का प्रतिषेध अनुच्छेद 23 करता है। ऑप्शन बी कह रहा है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण कौन करता है, अनुच्छेद 29 करता है। सही है, ठीक, बिल्कुल सही है, ठीक है। और मानव के दुर्व्यापार तथा बलात्श्रम का प्रतिषेध अनुच्छेद 23 करता है, ये भी सही है। और उसके बाद कह रहा है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 करता है, ये भी सही है। इसको इसी अनुच्छेद 32 को ही अम्बेडकर जी ने कहा है ये भारत के संविधान की आत्मा है, ठीक है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी अनुच्छेद 32 को ही भारत के संविधान की आत्मा कहा है, ठीक। अम्बेडकर जी ने, यह भी क्वेश्चन पूछता है। और उसके बाद डी है शिक्षा संस्थानों की स्थापना तथा प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार अनुच्छेद 31 है, ये कह रहा है। अब पूछ रहा है सही सुमेलित नहीं है, तो बिल्कुल सही यही डी ऑप्शन जो है सही सुमेलित नहीं है। 135वें का डी ऑप्शन, ठीक। चलिए 136वें पे आते हैं, फटाफट देख लीजिए। 136 क्वेश्चन क्या कह रहा है, फटाफट देख लीजिए आपकी स्क्रीन पर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद ने विधि सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया। विधि सम्यक प्रक्रिया विधि के तहत प्रक्रिया को शामिल किया गया किस अनुच्छेद में, ठीक है। अनुच्छेद 11 में, 16 में, 21 में, अनुच्छेद 11 में, 16 में, 21 में या फिर अनुच्छेद 26 में, ठीक है। डी 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। 136वें का सही आंसर लगा लीजिए, बिल्कुल अनुच्छेद 21 के तहत हैं विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत हैं। विधि के जो प्रक्रिया होगी, कानूनी कार्रवाई जो होगी वो सम्यक एक बराबर होगी, ठीक है। तो 136वां 136 क्वेश्चन का सी ऑप्शन लगा लीजिए 21, ठीक। अनुच्छेद 21 के तहत, ठीक, ये मौलिक अधिकार का हिस्सा है अनुच्छेद भाग 3 का। चलिए 137वें पे आते हैं। 137 क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द निम्नलिखित में से किसी एक को सम्मिलित नहीं करता। हिंदू शब्द जो है किसको सम्मिलित नहीं करता, यह अनुच्छेद 25 में है उपयुक्त हुआ है, ठीक है, हिंदू शब्द। तो 4 ऑप्शन है बौद्ध धर्मावलंबियों को, ऑप्शन बी कह रहा है जैन धर्मावलंबियों को, ऑप्शन सी कह रहा है सिख धर्म को मानने वालों को, ऑप्शन डी कह रहा है पारसी धर्म को मानने वालों को, ठीक है। तो 137 क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए फ्रेंड, पारसी धर्म को मानने वालों को अनुच्छेद 25 में जो प्रयुक्त हिंदू शब्द है इसमें शामिल नहीं करता है पारसी धर्म को मानने वालों को, और बाकी सिख धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म इन सबको मानने वालों को शामिल करता है, ठीक। चलिए 137 का डी ऑप्शन लगा लीजिए। 138 पे आते हैं, फटाफट देख लीजिए। 138 क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड, देखिए सर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीपीएससी मेंस में आया है, जीएस के पेपर में, ठीक, 2014 के ही पेपर में आया है, ठीक है। अच्छा देखिए 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है नेक्स्ट, सॉरी 13वां कह रहा है 138, ये 38 है भाई, 138 क्वेश्चन है, ठीक है। 138 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर फ्रेंड देखिए। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की बात कर रहा है। 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है। संघ सूची की बात हो रही है, ठीक है। बैंकिंग का नहीं है कि बीमा, ऑप्शन बी बीमा का नहीं है, ऑप्शन सी जनगणना का नहीं है कि ऑप्शन डी गैस का नहीं है, ठीक है। तो 138 क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, ये बिल्कुल सही, गैस से संबंधित कोई बात नहीं है इसमें 7वीं अनुसूची में, ठीक है। डी ऑप्शन लगा लीजिए। 139 क्वेश्चन पर आते हैं, फटाफट देख लीजिए क्या कह रहा है। भारतीय संविधान ने अवशिष्ट अधिकारों को संघीय सरकार को दिया है। ऑप्शन बी कह रहा है राज्य सरकारों को दिया है, ऑप्शन सी संघीय तथा राज्य दोनों सरकारों को दिया है, ऑप्शन डी कह रहा है ना तो संघीय ना ही राज्य सरकारों को। तो अवशिष्ट अधिकार यानी अवशिष्ट शक्तियाँ जो हैं केंद्र सरकार के हाथ में होती है, आपको पता ही होगा, आप पढ़े भी होंगे, सुने भी होंगे। तो संघीय सरकार को दिया, ठीक है। 139 का ये ऑप्शन लगाइए, 139 का ये ऑप्शन। चलिए 140वां क्वेश्चन पर आते हैं, फटाफट देख लीजिए। 140वां क्वेश्चन क्या कर रहा है फ्रेंड आपकी स्क्रीन पर, वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। वित्त विधेयक जो होते हैं इनके बारे में एक विशेष उपबंध किया गया जाता है, वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया था। तो 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर फ्रेंड। 140वां क्वेश्चन यह है, तो 141वां क्वेश्चन होना चाहिए ना। 141 क्वेश्चन कहाँ है, हाँ ये 140 क्वेश्चन के 4 ऑप्शन है, आप देखिए फटाफट। 140वां क्वेश्चन वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है, ये क्वेश्चन था आपका। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए कह रहा है अनुच्छेद 117 के तहत, बी कह रहा है अनुच्छेद 119 के तहत, सी कह रहा है अनुच्छेद 121 के तहत, और डी कह रहा है अनुच्छेद 123 के तहत, ठीक है। वित्त विधेयक के बारे में बात हो रही है, तो 140वां क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए, बिल्कुल सही, अनुच्छेद 117 के तहत ही, ठीक है,
वित्त विधेयक के विशेष में वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध किए गए हैं। ठीक, अनुच्छेद 117 में आपको मिलेंगे। ठीक, तो ये हो गया आपका 140 क्वेश्चन कंप्लीट। 141वें क्वेश्चन पर आते हैं, फटाफट देख लीजिए क्या कह रहा है। भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य विधायी संबंध दिए गए हैं? केंद्र राज्य विधायी संबंध या केंद्र राज्य संबंध, इसे समझिए। ठीक है, किस भाग में दिए गए हैं? ठीक है, तो ऑप्शन ए कह रहा है भाग 10 में, बी कह रहा है 11 में, सी कह रहा है भाग 12 में और डी कह रहा है भाग 13 में। तो बताइए 141वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? बिल्कुल सही, भाग 11 में, सॉरी, केंद्र राज्य विधायी संबंध जो हैं वो भाग 11 में मिलेंगे आपको। ठीक है, भारतीय संविधान के। चलिए, ये तो हो गया 141वां क्वेश्चन। अब 42वें पे आते हैं। 142 क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड? भारत के बाहर के स्थानों की तीर्थ यात्राएं का विषय किस सूची में प्रमाणित है? किस सूची में प्रमाणित या प्रगणित है? ठीक है, तो ऑप्शन ए कह रहा संघ सूची में है, या बी कह रहा राज्य सूची में है, सी कह रहा समवर्ती सूची में है, डी कह रहा ऊपरी में से कोई नहीं है। ठीक है, तो भारत के बाहर के स्थानों की तीर्थ यात्राओं का विषय जो है किस सूची में है? वो संघ सूची का ही विषय होगा, ऑब्वियस है। ये ऑप्शन होगा 142 का, ये ऑप्शन लगा लीजिए। ठीक है, तो चलिए 143 पे आते हैं, फटाफट देख लीजिए। 143वां क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड? कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह उपबंधित है? ठीक है, संविधान के, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह उपबंधित यानी ये किया गया है, इसका प्रबंध किया गया है या उपबंधित है या कौन क्लास में है कि भारतीय संविधान को भारत का संविधान कहा जाएगा? संविधान के किस अनुच्छेद में यह उपबंधित है, ये बात कही गई है कि भारतीय संविधान को भारत का संविधान कहा जाएगा। ठीक है, भारतीय संविधान को भारत का संविधान कहा जाएगा। तो अनुच्छेद 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। ए ऑप्शन कह रहा है अनुच्छेद 393 में, बी ऑप्शन कह रहा है अनुच्छेद 394 में है, सी ऑप्शन कह रहा है अनुच्छेद 3 में है, या डी ऑप्शन कह रहा है अनुच्छेद 4 में है। ठीक है, तो भारतीय संविधान को भारत का संविधान कहा जाएगा, ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? ठीक, तो 143 का 143वें क्वेश्चन का सही आंसर बिल्कुल सही, 393 में, अनुच्छेद 393 में कहा गया कि भारतीय संविधान को भारत का संविधान कहा जाएगा। ठीक, 393। ठीक है, 143वें क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए, ए ऑप्शन। ठीक है, अब 44वें पे आते हैं। 144 कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद के किसी सदन के सदस्य का पद सदन की अनुमति के बिना 60 दिनों तक सदन की सभी बैठकों में उसके अनुपस्थित रहने के आधार पर सदन द्वारा रिक्त घोषित किया जा सकता है? अगर कोई संसद का या एमपी हो, ठीक है, अगर वो 60 दिन तक बिना संसद के सदन के सदस्य या स्पीकर से, समझ लीजिए, ऐसे समझिए, संसद के स्पीकर जो होते हैं, लोकसभा के स्पीकर, अगर लोकसभा का वो है सांसद है तो लोकसभा के जो स्पीकर होंगे उनके पास, या फिर राज्यसभा का अगर सदस्य होगा यानी राज्यसभा का एमपी होगा तो वह राज्यसभा के जो स्पीकर होंगे, ठीक है, उनके पास एक अगर नोटिस नहीं दिया बिना अनुमति के, हाँ, 60 दिनों तक सभी बैठकों में अगर अनुपस्थित रहता है, यानी कि 2 महीने तक, हाँ, अगर संसद का सत्र चल रहा है और 2 महीने तक वो उसमें नहीं गया, ठीक है, रहने के आधार पर सदन द्वारा रिक्त घोषित कर दी जाती है। ठीक है, उसको हटा जा सकता है, परमानेंट उसको डिसमिस किया जा सकता है उस सीट से वंचित। तो ये किस अनुच्छेद में है? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर। अनुच्छेद, ऑप्शन ए कह रहा है अनुच्छेद 101 के क्लास 3 में है, ऑप्शन बी कह रहा है कि अनुच्छेद 101 के क्लास 4 में है, ऑप्शन सी कह रहा है अनुच्छेद 102 के क्लास 1 में है, ऑप्शन डी कह रहा है अनुच्छेद 102 के क्लास 2 में है। ठीक है, तो 144वें क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए फ्रेंड, बिल्कुल सही, अनुच्छेद 101 के क्लास 4 में है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 144 का बी ऑप्शन लगाइए। चलिए 145वें क्वेश्चन पर आते हैं, फटाफट देख लीजिए क्या कह रहा है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद के किसी सदस्य की अयोग्यता के संबंध में राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की राय मानने को बाध्य है? क्या है? संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति जो है, अगर कोई संसद का सदस्य है इसको अयोग्य किया जा रहा है, ठीक है, इस अगर निर्वाचन आयोग ने कहा कि भाई इन्होंने धांधली करके जीता है, ठीक है, और वो चीज़ निर्वाचन आयोग अगर राष्ट्रपति के पास भेजता है तो राष्ट्रपति उसको मानने के लिए किस अनुच्छेद के तहत, निर्वाचन आयोग की राय को मानने के लिए बाध्य है, किस अनुच्छेद के तहत? अब 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर ही दिख रहा। ए कह रहा है कि अनुच्छेद 101 के तहत, बी कह रहा है अनुच्छेद 102 के तहत, सी कह रहा है अनुच्छेद 103 के तहत, डी कह रहा है अनुच्छेद 104 के तहत। बताइए इनमें से किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की सिफारिश को मानने के लिए बाध्य है? ठीक, तो 145वें क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए फ्रेंड्स, सी ऑप्शन 103 यानी 103वें अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति जो है निर्वाचन आयोग की सिफारिश को मानने को बाध्य है। 145 का सी ऑप्शन लगाइए। और उसके बाद
144 में पाते हैं, 146 में पाते हैं। तो 44 45 के बाद यहाँ 200, अच्छा 145 बाद 200, 146 ही मानिए यार इसको, थोड़ा सा 146 से 47, क्या क्या इसमें मिस प्रिंटिंग किया है देख रहे हैं, 200 डाल दिया है, गजब है ये भी लोग। चलिए 145 हो गया ना आपका। देखिए 146 इसको समझ लेते हैं, 146 हम बता देंगे आपको, 146 समझ लीजिए। और सॉरी ये हो गया आपका 146, ये समझिए ये हो गया आपका 146, ये 146 हो गया, और इसको भी हम गोला कर दे रहे हैं, ये 147 हो जाएगा। ठीक है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वार्षिक बजट पेश किया जाता है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत वार्षिक बजट पेश किया जाता है? ठीक है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वार्षिक बजट पेश किया जाता है? तो इसका सही आंसर लगाइए फ्रेंड, क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 110, 115, 112, 118। तो अनुच्छेद 112 के तहत वार्षिक बजट पेश किया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रीय संबंध का सिद्धांत संबंधित है किससे? हाँ, क्षेत्रीय संबंध का सिद्धांत जो है वो संबंधित है किससे? 4 ऑप्शन है, अनुच्छेद 13 से, अनुच्छेद 211 से, अनुच्छेद 245 से, अनुच्छेद 300 से। तो क्षेत्रीय संबंध का सिद्धांत संबंधित है 245 अनुच्छेद, यानी कि आपका ये सी ऑप्शन। ठीक, चलिए 146 नेक्स्ट 146 यहाँ दिया है। ठीक है, इसमें कह रहा है कि 146 संविधान का कौन सा अनुभाग? संविधान, ये देखिए कितना मिस प्रिंटिंग है, संविधान ये लिखा है। ठीक, संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को, हाँ कह रहा है संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय का पुनर्विलोकन यानी न्यायिक पुनर्विलोकन, ठीक है, करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 137, 136 अनुच्छेद, या 135 अनुच्छेद, या 141 के अनुच्छेद। ठीक, तो 146 क्वेश्चन का ठीक सही आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 137 के तहत न्यायिक पुनरावलोकन कर सकता है संविधान। ठीक है, उच्चतम यानी सुप्रीम कोर्ट जो है अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय का फिर रिव्यू मतलब पुनरावलोकन किया जा सकता है अनुच्छेद किस अनुच्छेद के तहत? 137 के तहत। ठीक, ऑप्शन ए लगाइए। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, इस स्लाइड को इधर करते हैं थोड़ा। एक समान सिविल संहिता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? ठीक है, कॉमन सिविल कोड यानी कि आर्टिकल, या बहुत फेमस आजकल न्यूज़ में भी चल रहा है कॉमन सिविल कोड, केंद्र सरकार लाने की बात कर रही है। ठीक है, तो कॉमन सिविल कोड आर्टिकल 44। ठीक है, यह DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल इस संदर्भ में है, नीति निर्देशक तत्व, इस यानी मौलिक अधिकार, हाँ मौलिक अधिकार के बाद मौलिक कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य के बाद नीति निर्देशक तत्व है। ठीक है, उसमें अनुच्छेद 44 में है। ठीक है, 148वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति की पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता दी गई है? किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति की पुनर्निर्वाचित यानी कि वो दोबारा निर्वाचित हो सकता है? ठीक है, अनुच्छेद 57 के तहत, अनुच्छेद 58 के तहत, अनुच्छेद 59 के तहत, या अनुच्छेद ठीक है 60 के तहत। तो 148 क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए फ्रेंड, क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन लगाइए 148 का। ठीक है, अनुच्छेद 57 के तहत राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचित होने के लिए पात्र है। ठीक है, 148 का ए ऑप्शन हो गया। चलिए 149 पे आते हैं, फटाफट देख लीजिए 149 क्वेश्चन क्या कह रहा है, या इसको 50 ही मान लीजिए। ठीक है, तो ये कह रहा है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानूनों को रखा गया? किस अनुसूची में? 6वीं में, 9वीं में, 10वीं में, या उपरोक्त में से किसी नहीं? तो आप लोग सीधे मार दीजिए, 10वीं अनुसूची दल बदल कानून के संदर्भ में लाई गई थी। ठीक है, 149वें क्वेश्चन का सी ऑप्शन, या इसको कहिए ऐसे कि 150वें क्वेश्चन का सी ऑप्शन। तो यहाँ तक हमारे पॉलिटी का आज का लेक्चर यहाँ कंप्लीट होता है फ्रेंड। वीडियो को पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल पर आए तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कीजिए। अब हमारी आपसे नेक्स्ट जो होगी मुलाकात संघ एवं इसका राज्य क्षेत्र
संघ और इसका राज्य क्षेत्र, इस टॉपिक से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो। चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।